प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन कर दिए थे, उससे आगे काम कर रहा हूँ। सबसे पहले बेटा आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। बेटा प्रोबेबिलिटी का हमने क्वेश्चन नंबर 12 के सारे पार्ट कर दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी में। क्वेश्चन नंबर 13, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह बेटा। टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्स्ड टूगेदर। बेटा कुछ टिकट्स हैं जिनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 से 20 तक, और उन्हें मिक्स्ड अप टूगेदर, उन्हें अच्छी तरह मिला दिया। एंड देन ए टिकट इज ड्रॉन, और तब एक टिकट निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट हैज ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 और 7। क्वेश्चन को दोबारा सुने ध्यान से। बेटा कुछ टिकट्स हैं जिनके ऊपर नंबर लिख रखे हैं 1 से 20 तक, उन सबको अच्छी तरह मिलाकर एक डब्बे में डाल के अच्छी तरह मिला दिया। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? एक टिकट निकालनी है जिसके ऊपर नंबर क्या होने चाहिए, या तो मल्टीपल ऑफ 3 हो या मल्टीपल ऑफ क्या हो, 7। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी है बेटा? टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, टोटल टिकट्स कितनी है बेटा मेरे पास? 20। ठीक है, इन 20 टिकट्स को बेटा अच्छी तरह मिला दिया। ठीक है, और इस 20 टिकट्स में से एक टिकट निकालनी है। टिकट नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्स टूगेदर, देन ए टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। एक टिकट निकालनी है और उस टिकट के ऊपर नंबर क्या होना चाहिए? 3 और 7 का मल्टीपल। क्या कहा है, दोबारा लिख रहा हूँ, अब सुने। नंबर्स विच इज मल्टीपल ऑफ 3 और 7। बेटा 3 और 7 के मल्टीपल नंबर कौन कौन से हैं वो बता दो। नंबर्स मल्टीपल ऑफ 3 और 7। 20 तक के नंबर में 3 के मल्टीपल ले लो पहले। 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पाँचू 15, 3 छिंग 18, 3 7 21। 21 तो 20 से ज़्यादा गए ना, नहीं लेना। 1 से 20 तक के नंबर में 3 के मल्टीपल सिर्फ ये नंबर हैं। अब 7 के मल्टीपल और लो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21 नहीं ले सकता क्योंकि 20 से ज़्यादा चला गए। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज कितने हैं बेटा? 8 थे ना। 2 2 4 2 6 2 8। समझ के अच्छी तरह। अब प्रोबेबिलिटी निकालो बेटा। प्रोबेबिलिटी किसकी रहेगी? प्रोबेबिलिटी ए नंबर ड्राइंग विच इज मल्टीपल ऑफ 3 और 7। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज अपॉन पॉसिबल केसेज, मतलब मैक्सिमम केसेज। बेटा फेवरेबल केसेज में कितने केस हैं? 8। टोटल कार्ड कितने थे अपने बॉक्स में? कार्ड थे बेटा 20। समझ गए ना। 2 चौक 8, ये 10, 2 दूनी 4, 2 पाँचों 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या आई? 2/5 आंसर। समझ गए ना अच्छी तरह? क्लियर ना। नेक्स्ट में पहुंच जाए बेटा। अब है क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। इन ए नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं बेटा? 365 दिन। नॉन लीप ईयर बेटा, नॉन लीप ईयर में दिन कितने हैं? नॉन लीप ईयर में 365 दिन। नोट कर दी। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं बेटा? 366। अच्छा जी। इन ए नॉन लीप ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडे। कह रहा है कि 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये बताओ। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना। सबसे पहले ये बताओ, क्या कहा है? 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी ना, यही मंडे ही है ना बेटा? हाँ मंडे ही है। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बेटा? 7। तो 365 को पहले 7 से डिवाइड करो। 7 पाँचू 35, कितना बचा? 1, 5 उतार लिया, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। अब मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनना।
सप्ताह में दिन 7, ठीक है, टोटल दिन है 365। उसमें से तो 52 तो ऐसे हैं कि 52 तो सब है ना, आएंगे 52 मंडे भी आएंगे, 52 ट्यूसडे भी आएंगे, 52 वेडनेसडे भी आएंगे, 52 थर्सडे भी आएंगे, समझ गए ना। एक सप्ताह में दिन 7 हैं, और अगर मैं 365 को 7 से डिवाइड किया तो 52 तो आने ही आने हैं सारे। अब उसने पूछा है 53 कितने आएंगे। बेटा दिन बच गया एक, 364 दिन तो हो चुके हैं। 364 दिन किस में हो गए, प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिन आए, कितनी बार आए, 52 बार, समझ गए ना। 7 को भाग किया 52 इससे तो 52 आया। एक दिन रह गया, ठीक है, उस एक दिन कोई भी दिन हो सकता है उस दिन मंडे हो सकता है उस दिन ट्यूसडे हो सकता है उस दिन वेडनेसडे हो सकता है उस दिन थर्सडे हो सकता है उस दिन फ्राइडे हो सकता है उस दिन सैटरडे हो, समझ गए ना, हो सकता है उस दिन संडे हो। 7 दिन में से कोई भी दिन तो हो सकता है, क्योंकि दिन मेरे पास एक बचा है, इस दिन इन 7 में से कोई भी एक दिन हो सकता है। उसने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, मंडे की पूछी है, तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे, मंडे कितने हैं इन 7 दिनों में, एक ही दिन है एक, बट ए टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं 7, तो मंडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/7। अगर बेटा ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो भी 1/7 रहेगी, अगर वेडनेसडे की पूछे तो भी 1/7, थर्सडे की भी 1/7, क्यों, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह में एक एक दिन है, फ्राइडे 1/7, सैटरडे संडे सब 1/7, समझ गए ना अच्छी तरह। बेटा ये पूछा था एक नॉन लीप ईयर में 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। बेटा 52 तो सारे होंगे ही होंगे, सबके बराबर के चांस है 52 होने के, तो क्यों, एक सप्ताह में 7 दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन 52 बार तो आए ही आएगा हर हाल में, ठीक है ना, प्रत्येक दिन 52 बार आएगा, 52 गुणा 7 364, तो एक दिन बच गया ना लास्ट में, देखो भाग किया तो एक दिन रह गया, इस एक दिन इस 7 दिन में से कोई भी आ सकता है, समझ गए ना, तो मंडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/7। नेक्स्ट पे पहुंचे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, क्या है 15, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 53 ट्यूसडेज, 53 ट्यूसडे, 53 बेटा ट्यूसडे, और क्या लिखा है 53 एंड 53 वेडनेसडे, एंड 53 वेडनेसडे, कह रहा है 53 ट्यूसडे और 53 वेडनेसडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ए लीप ईयर हैज, एक लीप ईयर में, सुनो बेटा, एक लीप ईयर में, ए लीप ईयर, ए लीप ईयर हैज 366 डेज। बेटा एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, ठीक है, एक सप्ताह में दिन होते हैं 7, तो 366 को 7 से भाग करो, 7 चौक 28, 7 5 35, यहाँ 1 6 7 दूनी 14, दिन कितने बच गए 2। ये कहा है बेटा, सुनो आप ध्यान से, 52 तो वो हैं जो सारे सप्ताह आएंगे, सोमवार मंगलवार सब कोई आएंगे, ठीक है ना। उसने पूछा है लास्ट के 2 दिन बच गए, ठीक है ना, 52 गुणा 7, एक सप्ताह 52 बार आ रहा है, जैसे एक सप्ताह 52 बार तो प्रत्येक दिन आ गए ना 52 बार, तो सारे आ गए, दिन कितने बच गए 2। ये 2 दिन लगातार कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है पहला मंडे हो उसके बाद ट्यूसडे हो सकता है पहला ट्यूसडे हो उसके बाद क्या हो, वेडनेसडे हो, वेडनेसडे हो थर्सडे हो, थर्सडे हो फ्राइडे हो, फ्राइडे हो सैटरडे हो, सैटरडे हो संडे हो। बेटा ये बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, दिन बच गए 2, इन 2 दिन का हिसाब कर रहा हूँ, हो सकता है पहले दिन संडे हो दूसरे दिन मंडे हो सकता है ना, ये 2 बेटा 2 दिन लगातार ही तो मिलेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले दिन सोमवार हो अगले दिन बुधवार मिल जाए, बीच में मंगलवार तो मिलेगा, अगर पहला मंगलवार है तो दूसरा बुधवार मिलेगा, ये बचे हुए 2 दिन है, पहला दिन क्या है शुक्रवार है तो दूसरा शनिवार मिलेगा, अगर पहला बृहस्पतिवार है तो दूसरा शुक्रवार मिलेगा, ये 2 दिन लगातार ही तो 2 दिन मिलेंगे, इसलिए मैंने लगातार 2-2 दिन लिए हैं, समझ गए ना मेरी बात। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है उसने, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ठीक है, ट्यूसडे और वेडनेसडे कहाँ है बच्चों, ये रहा, ट्यूसडे और वेडनेसडे कितने केस हैं, एक केस है, टोटल कितने केस है 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6, एक छोड़ दिया बेटा,
मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। ये भी तो हो सकता है ना, समझ गए ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे एक केस है 1 अपॉन टोटल केस कितने हैं बेटा, ये 7, 1 2 3 4 5 6 7। शायद बेटा समझ में आ गया होगा। अगर संडे मंडे की पूछ ले तो भी 1/7, समझ गए ना। सैटरडे संडे की पूछ ले तो भी 1/7। क्लियर बेटा, आगे पहुंच जाएं, क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच जाएं। एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 200 डिजिट्स। बेटा आप सबसे पहले फर्स्ट 200 डिजिट्स लेके चलें। क्वेश्चन नंबर 16 है फर्स्ट 200 डिजिट्स क्या होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 अप टू 200। अब क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर चूजन इज डिविजिबल बाय 6। एन इंटीजर इज चूजन, एक इंटीजर लेना है 200 डिजिट्स में से, और वो कौन सा इंटीजर लेना है विच इज डिविजिबल बाय 6। द इंटीजर चूजन इज डिविजिबल बाय 6, 6 से पूरा पूरा भाग जाए। बेटा एक बार लेके देखें 1 से 200 के बीच में वो कौन कौन से इंटीजर हैं जो 6 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है बच्चों, इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6 क्या क्या होंगे, ध्यान दें। 6 6, 6 दूनी 12, 18, 24, 30, 36, इसके बाद बेटा 42, इसके बाद बेटा 48, इसके बाद क्या होगा 54, इसके बाद 60, 6 ऐड कर दें 66, फिर 6 ऐड कर दें 66 में 72, फिर 6 ऐड कर दें 78, फिर 6 ऐड कर दें 84, फिर 6 ऐड कर दें 90, फिर 6 ऐड कर दें 96, फिर 6 ऐड कर दें बेटा 102, फिर 6 ऐड कर दें 108, फिर 6 ऐड कर दें 114, फिर 6 ऐड कर दें बेटा तो क्या हो जाएगा 120, फिर 6 ऐड कर दें 126, फिर 6 ऐड कर दें 132, फिर 6 ऐड कर दें 138, फिर 6 ऐड कर दें बेटा 144, फिर 6 ऐड कर दें बेटा क्या हो जाएगा 150, 200 तक बताने हैं ना। फिर 6 ऐड कर दें 156, फिर 6 ऐड कर दें 162, यही होगा ना। अच्छा जी, इसके बाद फिर 6 ऐड कर दें क्या हो जाएगा 168, फिर 6 ऐड कर दें 174, फिर 6 ऐड कर दें 180, फिर 6 ऐड करें 186, फिर 6 ऐड करें 192, फिर 6 ऐड कर दें 198। शायद बेटा यही होगा, देख लेना कोई छूट गया हो तो गलती से। नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 6 बिटवीन नंबर 1 to 20, 1 to 20 के बीच के वो नंबर जो 6 से डिविजिबल हैं। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस लिखो, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, फेवरेबल केसेज कितने हैं बेटा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 बेटा 33 अपॉन टोटल केस कितने थे 200, तो बेटा 33 अपॉन 200, ये क्या गया बेटा आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्लियर ना। ठीक है बेटा नेक्स्ट पे पहुंचो। अब क्वेश्चन ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 17। A card is drawn from an ordinary pack and gambles bets that is a spade or an egg। बेटा एक कार्ड निकालना है फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, और कार्ड कैसा होना चाहिए स्पेड और एन एग। बेटा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन ए पैक, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रहेंगे बेटा 52। क्या कहा है कैसा कार्ड होना चाहिए स्पेड और एन एग, या तो स्पेड और एन एग, स्पेड और इक्का। बेटा एक बार ये सुने,
स्पैड के कार्ड कितने होते हैं 13, और इक्के कितने होते हैं बेटा 4, इक्का 4 हुई सी ना, और स्पैड के 13। लेकिन इन 4 इक्कों में एक स्पैड का भी तो होता है। ये 4 इक्के किस किस के हैं, एक तो स्पैड का है, ध्यान से सुनना रटना मत, एक है स्पैड का, एक है बेटा क्लब का, किसका है क्लब, एक है हार्ट, एक है बेटा डायमंड, यही है ना। अब देखो क्लब के 13 कार्ड स्पैड के 13 कार्ड आ लिए, तो स्पैड का एक कार्ड इक्का है, ये भी तो इसके अंदर आ लिया ना, समझ गए। तो 13 ये और ये 3 ये बच जाएंगे, 13 और 3 16, तो टोटल केस कितने होंगे 16, समझ गए ना। 17 नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि स्पैड 13 है, एक इक्का स्पैड का इसमें ऑलरेडी है, क्योंकि 4 इक्के है ना, तो एक स्पैड का भी है, स्पैड का इक्का पहले इसमें आ चुका है, क्योंकि स्पैड के सारे कार्ड हैं तो इक्का भी है इसके अंदर, तो यहाँ 3 बच गई, 13 और 3 16। ठीक है बेटा, अब आगे सुने। क्वेश्चन ये है, a card is drawn from an ordinary pack and gambler bets that it is a spade or an egg. What's are odds against his winning the bet? बेटा जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले मैं ओड इन फेवर निकाल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी निकालें बेटा। नंबर ऑफ फेवरेबल केस क्या है 16, मैक्सिमम केस क्या है बेटा 52, काट दो बेटा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, ठीक है ना, 4 तिया 12, तो कितने आए बेटा 4/13। अच्छी तरह क्लियर ना। अच्छा, नंबर ऑफ इन फेवर में पूछे ना तो क्या कहेंगे बेटा 4 रेशो, 13 में से 4 घटा दे, 13 में से 4 गए तो 9, समझ गए ना। क्यों, क्योंकि अगर जैसे रेशियो में होना तो प्रोबेबिलिटी निकाले ना, 4:9 हो, प्रोबेबिलिटी निकाले इन फेवर में तो क्या रहेगा 4 अपॉन टोटल 4 9 13, यही तो है मेरे पास। और ओड इन अगेंस्ट पूछे ना, अगेंस्ट पूछे तो बेटा ये तो रहेगा ऊपर 9 अपॉन टोटल 9/30, समझ गए ना। तो ओड इन अगेंस्ट पूछे, इन अगेंस्ट में प्रोबेबिलिटी पूछे तो क्या कहोगे 9:4, इसका उल्टा कर देना, फेवर में 4:9, अगेंस्ट में क्या रहेगी 9:4। ठीक है बेटा, एक बार मैं इसका आंसर देख लेता हूँ, कौन सा क्वेश्चन है 17, सही है बेटा यही है, समझ गए ना। फेयर होता तो 4:9, अगेंस्ट हो तो 9:4। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे पहुंच जाएं आप। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 18, बेटा यहाँ तक ही करना, 18 कल करेंगे, ठीक है बच्चों, बाय।